हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित फ्रॉम लर्न हब आप सभी का स्वागत करता हूं। लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में @learnhub.com। तो देखिए, जैसा कि हम देख ही सकते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 के जो बाकी बचे क्वेश्चन थे वो आज की वीडियो में फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया भाई। इन द गिवन फिगर, देखिए फिगर कुछ हमारे सामने ऐसी दी हुई है। ए बी सी और बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको दे रखे हैं। क्लियर है जी यहाँ तक। और दूसरा क्या दे रखा है, देखो सच दैट डी, ये जो डी है ना, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का मिड पॉइंट है हमारा डी। क्लियर है जी। अब देखिए इफ ए ई इंटरसेक्ट बी सी, ए ई जो है ना इंटरसेक्ट करती है बी सी को किसी पॉइंट एफ पर, तब ये कुछ पार्ट्स हमको दे रखे हैं, ये हमको शो करवाने हैं। ठीक है जी। चलो अभी देखिए, अगर ये चीज़ हमको गिवन है कि भाई ये क्या है, दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। ठीक है। चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होता है भाई, जिसकी सारी साइड्स ना इक्वल रहती है। क्लियर है। और दूसरी चीज़ क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया रहेगा ना, एरिया क्या रहता है इसका, √3/4 और साइड का स्क्वायर। क्लियर है जी। चलो अब साइड हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं एक्स, एक्स मान लीजिए, वाई कुछ भी मान सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये भी पूरी एक्स होगी, बी सी पूरी एक्स होगी कि नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। और दूसरा डी हमको दे रखा है मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है इसका मतलब जितना बी डी है उतना ही क्या है, डी सी है। अब देखिए, क्या बी डी को हम x/2 लिख सकते हैं भाई, ये पूरी x है तो ये इसका बिल्कुल आधा जो हिस्सा है वो x/2 हो जाएगा। अगर ये x/2 होगी तो ये नीचे वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी भी सारी साइड कैसे रहने वाली है, x/2 x/2। क्या ये चीज़ क्लियर है जी, बिल्कुल ठीक है। चलो अब देखिए ज़रा फर्स्ट पार्ट जो है ना हमारा, देखिए फर्स्ट पार्ट की अगर बात करते हैं, देखिए इसमें दो ट्रायंगल्स के बारे में पूछा गया है, बी डी ई और ए बी सी, बी डी ई और ए बी सी, बड़े वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो हम जानते हैं भाई एरिया क्या होता है इसका। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं भाई। अगर इसका एरिया की बात करी जाए तो एरिया हम सभी जानते हैं कि भाई √3/4 और साइड का स्क्वायर होता है, और साइड हमने मान रखी है इसकी x। ठीक है, चलिए तो सीधा सीधा x स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है, इक्वेशन फर्स्ट आप इसको मान सकते हैं। ठीक है जी। चलो अब इसके बाद जो है, जो छोटे वाला ट्रायंगल है इसकी बारी आती है भाई। इन ट्रायंगल बी डी ई, अगर इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं और यहाँ से अगर एरिया निकाला जाए इसका, एरिया ऑफ बी डी ई, तो ये हो जाएगा √3/4 और साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है भाई, यहाँ पे x/2 है, तो x/2 का स्क्वायर हो जाएगा, x/2 का स्क्वायर हो गया जी। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये स्क्वायर खुलेगा तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से केवल ये 1/2 का जो स्क्वायर है 1/4, इसको हमने अलग से लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इधर बचेगा √3 और x स्क्वायर, इसके नीचे पहले से ही 4 था तो ये 4 लगा लिया जी, इतनी चीज़। ठीक है, चलो अब देखिए ये जो हिस्सा है ना, ये यहाँ लिख सकते हैं कि भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट से देख सकते हैं कि ये सेम चीज़ किसके बराबर है, एरिया ऑफ ए बी सी के। तो यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ बी डी ई किसके बराबर हो जाएगा भाई, 1/4, तो ऐसे रहेगा। अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी। क्लियर है भाई, और यही हमको फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रूफ करना था। तो इसी के साथ ये पार्ट हमारा समाप्त होता है। तो चलिए सेकंड पार्ट को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या बता रखा है, बी डी ई, देखिए बी डी ई किधर है, ये रहा जी,
बी डी ई, और क्या बता रखा है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी ए ई। और देखिए इसमें ये इस एरिया की बात कर रहा है। ये दो ट्रायंगल का यहाँ पर जिक्र हुआ है, ठीक है जी। इन दोनों में अब ऑपरेशन हमको चलाना है, क्लियर है। अब देखो जी, सेकंड पार्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सेकंड पार्ट के लिए थोड़ी सी अभी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या करवाएंगे, इस ई और सी को जो है ना, इसे ज्वाइन करवा लेंगे। इसे थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं भाई। इसे ज्वाइन करवा दिया हमने, चलो कि भाई ज्वाइन ईसी, ईसी को जो है हमने ज्वाइन करवा दिया है, ठीक है जी। चलो अच्छा, एक चीज़ ये बताओ कि अगर डी मिड पॉइंट है, डी अगर हमारा मिड पॉइंट दे रखा है हमको, तो डी ई या ई डी एज अ मीडियन नहीं वर्क करेगी क्या? मीडियन है और इक्विलैटरल ट्रायंगल की मीडियन है, तो इसका मतलब जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका हो जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ बी डी ई, ऐसा भी तो लिखवा सकते हैं भाई, हाफ ऑफ एरिया किसका, इस पूरे बी ई सी का एरिया, बी ई सी का एरिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला हमारा, ये अभी हमारे काम आने वाला है, ठीक है जी। चलो अब देखिए ज़रा, इसको अगर हम इक्वेशन कह रहा हूँ सॉरी, इसको अगर एंगल 1 माने और इस पूरे को एंगल 2 मान लेते हैं, ठीक है जी, हम क्लियरली देख सकते हैं कि भाई एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हैं, बराबर हैं। क्यों बराबर है जी? क्योंकि दोनों के दोनों 60 के दे रखे हैं, बिकॉज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है जी। इक्विलैटरल ट्रायंगल है दोनों के दोनों, ठीक है। चलो जी, और साथ ही साथ हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि बीच में से एक लाइन गई हुई है, एक उसके उस तरफ है, एक लाइन इसके इस तरफ है, ठीक है जी। ये जो एंगल है, अब देखिए ये जो है, क्या हम इनको ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हमको यहाँ से ये दिखाई दे रहे हैं। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो साइड होगी ना AC और BE, यहाँ से AC और BE कैसी आ जाएंगी, पैरेलल आने वाली है, ठीक है। चलो भाई, और अगर ये दोनों साइड हमारी पैरेलल हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए ट्रायंगल अगर देखें हम ABE, ट्रायंगल ABE और BEC, ये दोनों ही जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल BEC, ये दोनों ट्रायंगल्स कहाँ लाई कर रहे हैं, सेम बेस पर ये लाई कर रहे हैं। दोनों का ही इनका सेम बेस है और सेम पैरेलल पर, सेम पैरेलल्स के बीच में ये लाई कर रहे हैं, BC और AC। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ ABE बराबर रहने वाला है एरिया ऑफ किसके, BEC के। क्या इतनी चीज़ क्लियर है भाई? चलो अब देखिए प्रूफ हमको क्या करना है, BDE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ BAE, ऐसा होना चाहिए। अब देखिए BEC किसके बराबर आ रहा है, ABE के बराबर आ रहा है। अब यहाँ से ये जो वैल्यू है ना, इसको पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो रिजल्ट आया हमारे पास में, इसको पुट करवा देते हैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या है, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू, इस BEC की जगह एरिया ऑफ ABE पुट करवा दीजिए, हाफ ऑफ एरिया ABE। क्लियर है जी? सेकंड पार्ट के अंदर हमको यही क्लियर करना था, ठीक है जी। BAE लिख लीजिए या ABE लिख लीजिए, बात एक ही है वो, ठीक है। तो इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट खत्म होता है। तो चलिए अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जी थर्ड पार्ट में क्या बता रहा है ये, एरिया ऑफ ABC
किसके बराबर है जी? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ BEC के, BEC के, ठीक है। इसको हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे करके, ठीक है। चलो, तो ABC का एरिया जो है ना वो किसके ट्वाइस के बराबर प्रूफ करना है हमको? BEC के। क्लियर है जी? चलिए अब देखिए ABC हमको यहाँ से कैसे मिल सकता है? हमको यहाँ से ऐसे मिल सकता है, देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं जी। देखो जी, हम देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है, यहाँ लिख लीजिए सबसे पहले तो फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से हमको क्या चीज़ देखने को मिलती है? ये दोनों ही जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, एरिया ऑफ BDE के बराबर ये और ये हमको दे रखा है। तो इसका मतलब ये और ये हम बराबर रखवा सकते हैं, बिल्कुल लिखवा सकते हैं जी। तो 1/4 एरिया ऑफ ABC, ठीक है, बराबर रखवा देंगे भाई किसके? 1/2 एरिया ऑफ BAE का। 1/2 एरिया ऑफ BAE के। अब ये यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से एरिया ऑफ ABC, ये 2 उधर मल्टीप्लिकेशन में पहुँच जाएगा, एरिया ऑफ BAE, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। मान लिया जी। चलो अभी देखिए, ये जो हमने इसको ज्वाइनिंग करवाई हुई है यहाँ पे EC की, ठीक है। अभी लास्ट पार्ट में हमने क्या किया था? देखो लास्ट पार्ट में हमने क्या किया था कि भाई देखिए AC है, AC को पैरेलल हमने इसको करवाया था BE के। ये हमारा कुछ आया था ना लास्ट पार्ट में, AC पैरेलल हमने दिखाया था BE को, ठीक है। तो वहाँ से हम इसको ले सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं कि प्रूव्ड अबव। ये रिजल्ट हम पहले ही शो करवा चुके हैं, ठीक है। अगर ये पैरेलल हैं तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं भाई कि एरिया ऑफ ABE, एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? BEC के। भाई सेम इनका बेस है, दो पैरेलल्स के बीच में है, ठीक है। चलो तो लिखवा देंगे भाई एरिया ऑफ किसका? BEC का। हो गई इतनी चीज़। अब इसको पुट करवा दीजिए भाई, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसके अंदर पुट करवा दीजिए, ठीक है। तो देखिए इस तरफ तो हमारा सेम ही रहने वाला है, एरिया ऑफ ABC, और यहाँ पर देखो भाई ABE लिख लो या BAE एक ही चीज़ है, इसकी जगह BEC पुट कर दीजिए, BEC। और यही चीज़ हमको इस पार्ट के अंदर प्रूव करनी थी। क्लियर? तो इसी के साथ ये पार्ट हमारा ख़त्म होता है। तो चलिए अपने फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखो जी फोर्थ पार्ट में क्या बता रहा है ये? एरिया ऑफ BFE। देखिए BFE हमारा ये रहा, BFE और बराबर में किसके होना चाहिए? AFD के। इसका मतलब इसको ज्वाइन यहाँ पर करवाना पड़ेगा। एक तो ये ट्रायंगल है हमारा, और भाई कौन सा ट्रायंगल बता रखा है? ये वाला, ठीक है जी। इन दोनों को जो है हमको इनका एरिया बराबर प्रूफ करवाना है, ठीक है। चलो अभी देखिए ज़रा इस ट्रायंगल, देखिए फोर्थ वाला जो पार्ट है वो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो जी, अगर ट्रायंगल की बात करें ABD की, ABD और ट्रायंगल BDE को अगर हम देखते हैं तो देखिए इसका ये एंगल क्या इसके बराबर होगा क्या? कैसे बराबर होगा भाई? इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2। देखो जी, अब ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है ये कैसे होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये 60 डिग्री के हैं। क्यों है भाई? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोनों के दोनों। क्लियर है इतना? चलो अब अगर देखिए, चलो ये बराबर तो हैं, साथ ही साथ एक और कंडीशन हमको यहाँ देखने को मिलती है। कौन सी? कि भाई ये कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी साथ ही साथ ये हमको यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। ये बीच में ट्रांसवर्सल है, एक इस तरफ एक इस तरफ, यानी कि AB और DE, AB और DE कैसी हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस हमारी रहने वाली है, ठीक है जी। अब देखिए ज़रा, देखिए
अभी यहाँ से ये दो लाइंस हमारी कैसी आ रही हैं, पैरेलल आ रखी हैं भाई, आई पैरेलल। चलो जी, अब इसमें हम क्या करवा सकते हैं, देखो ये दो ट्रायंगल्स हमको यहाँ देखने को इसमें मिल रहे हैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। अब क्लियर हुई कहानी, ये दो तो पैरेलल लाइंस हैं, ये इनका कॉमन क्या हो गया, देखिए कॉमन बेस तो ये रहा, ठीक है जी, और साथ ही साथ एक पैरेलल लाइन ये, एक ये, दोनों ही दो पैरेलल्स के बीच में आ रही हैं ये, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ BDE, BDE का जो एरिया रहेगा ना वो किसके बराबर रहने वाला है, ADE के, ADE के बराबर रहने वाला है, ठीक है जी। चलो अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर ये लिखवा सकते हैं कि भाई ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ना, हाँ ये लिखवा लीजिए कि भाई ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल ADE ये दोनों कैसे हैं भाई, सेम तो है इनका बेस, बेस क्या है इनका, DE, ठीक है, और सेम पैरेलल्स के बीच में ये लाई कर रही हैं, सेम पैरेलल्स है, कौन से पैरेलल्स हम यहाँ पर लिख ही चुके हैं, AB और DE, ठीक है जी। चलो तो इसलिए हम इनका जो एरिया है वो बराबर लिखवा सकते हैं। अब देखो जी, हमको इसमें वास्तव में चाहिए क्या, BFE चाहिए और इसमें हमको चाहिए AFD, यानी कि दोनों ही ट्रायंगल्स में, इस ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी ये एरिया जो है ना, इसका एरिया आ रहा है एक्स्ट्रा, दोनों में ही, ठीक है। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट अगर हम करवा दें एरिया ऑफ FDE बोथ साइड्स, ठीक है जी। अगर BDE में से, BD इस पूरे ट्रायंगल में से ये माइनस करवा देंगे तो ये बच जाएगा BFE यहाँ पर हमारा बच जाता है, और इस पूरे बड़े ट्रायंगल में से अगर ये एरिया माइनस करवाए तो ये बच जाएगा AFD, एंगल ये एरिया ऑफ AFD। क्या यही हमको फोर्थ पार्ट के अंदर प्रूफ करना था, तो इसी के साथ ये पार्ट भी हमारा समाप्त होता है। अब देखिए अपने फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया हो भाई, BFE और FED की बात यहाँ पर चल रही है, BFE ये रहा और FED भी ये रहा भाई, ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है जी। देखो ये पार्ट को करने से पहले थोड़ी सी इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखते हैं, देखिए ज़रा, सबसे पहले तो AD को परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करवाना है हमें BC के, सेम उसी प्रकार EG को परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाएंगे, BD लिख लो या BC लिख लो, एक ही चीज़ है। देखो जी ये, और सेम ऐसे ही ये, ठीक है। वैसे भी ये मिड पॉइंट है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो दो बराबर भागों में ही बांटने वाला है, परपेंडिकुलरली इसको काटेगा वो, ठीक है। चलो अब देखो जी, अब बारी आती है ट्रायंगल ऊपर वाले में, देखो ज़रा ADB की, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ लगवाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री का एंगल भी दे रखा है, तो यहाँ से हाइट हमको मिल जाएगी, हाइट यानी कि AD, क्लियर है। चलो अब यहाँ से भाई लगवा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस लगवाएंगे, अगर हमको AD की वैल्यू चाहिए, यानी कि AD², हाइपोटेन्यूज कितना है AB का स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा जी, बेस, बेस कितना है यहाँ पे ABD के अंदर, BD, क्लियर है जी इतनी चीज़। चलो अब देखो जी, AD का स्क्वायर, AB कितना है, देखिए हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और हमने स्टार्टिंग में मानी थी कि भाई साइड x मान रखी है, इस वाले की कितनी थी भाई, x/2, क्यों थी, D क्या है, मिड पॉइंट है, ये पूरी कितनी होगी, x होगी, इसका मतलब ये कितनी होगी, x/2 होगी, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी साइड है, ये छोटे वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड है, इसका मतलब कि ये साइड भी कैसी होगी, x/2, ठीक है। चलो अब देखिए ज़रा, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये x/2 है,
तो एक्स स्क्वायर, भाई ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। ये 4 एलसीएम लेंगे, 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन में 4। यहाँ से ए डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी √3x अपॉन में 2। क्लियर है जी? चलिए, इतनी चीज़ क्लियर है भाई। चलो, अब इसका, इसी ट्रायंगल का एरिया हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो जी, अब इसका, इस वाले का नहीं करना। देखिए, इस वाले ट्रायंगल से हमने क्या किया, केवल हमने हाइट का पता किया, ठीक है जी। चलो, अब ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये वाला, इसका जो है एरिया फाइंड आउट करते हैं अभी। एरिया ऑफ ए एफ डी, ठीक है भाई। चलिए, हाफ बेस क्या होगा इसके लिए, एफ डी होगा, जाहिर सी बात है, एफ डी होने वाला है बेस इसके लिए। हाइट हमने अभी इसकी निकाली है, तो √3 अपॉन में 2 और ये x, ठीक है जी। और इसको अगर हम फर्दर सोल्व करके लिखें तो ये √3 हो जाएगा, ये बनेगा जी √3 अपॉन में 4x इंटू में एफ डी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं। क्लियर है जी? चलो, अब देखिए ज़रा, अब बारी आती है नीचे वाले ट्रायंगल की। क्लियर है? इन ट्रायंगल, इसको पॉइंट ये जी नाम दिया था ना हमने, ठीक है। देखिए जी, अभी ट्रायंगल की बारी आती है डी जी ई की। इस ट्रायंगल के अंदर भी भाई 90 का सीन बन रहा है, ये 90 है ना इधर ये, तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगवा सकते हैं। अब भाई अगर पाइथागोरस थ्योरम लगवाएंगे, ये हमको इसकी वैल्यू दे देगा जी ई का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए जी, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस जाएगी, उस तरफ हो जाएगी, ठीक है। क्या यहाँ से क्या जाएगा माइनस, ये बेस जाएगा, बेस जाने वाला है जी यहाँ से, तो ये जी और डी। क्लियर है जी इतनी चीज़? अब देखो जी, जी और डी यहाँ पर परपेंडिकुलर, एक चीज़ ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर हम इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ जी को क्या माना है, मिड पॉइंट इसका माना हुआ है। यहाँ पर एक काम करते हैं, कहीं लिख भी लेते हैं इधर कि लेट जी इज द मिड पॉइंट। ठीक है जी, क्लियर है इतनी चीज़? चलो, अब देखिए, ये पूरी हमको साइड दे रखी थी एक्स, एक्स दी हुई थी कि नहीं। ये पॉइंट बीच में दे रखा है मिड पॉइंट डी। अब ये घट के रह चुकी है x/2। अब ये इसका भी मिड पॉइंट है, उसका भी हाफ हो जाएगा, x/2 का हाफ करेंगे तो x अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है जी। अब x अपॉन में 4 का स्क्वायर, x अपॉन में 4 का स्क्वायर हो जाएगा x² अपॉन में 16, जो कि ये बेस की वैल्यू होगी और बेस उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है जी? चलिए, यहाँ से जी ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर ही सोल्व कर लेते हैं ना। एलसीएम 16 आने वाला है यहाँ से, और 4, ठीक है, 4x² माइनस x², ये आ जाएगा 3x² अपॉन में 16। अब जी ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √3x अपॉन में 4। क्या ये चीज़ क्लियर है भाई? चलिए, अब देखो जी, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो अभी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, अगर इसका हम एरिया निकालें तो हाफ बेस में क्या आएगा, बेस में तो सिंपल एफ डी ही आने वाला है, और इसका जो हाइट आई है, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, भले ही ये हाइट इससे बाहर है पर इसको हम इंक्लूड करवा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर काम कर जाएगी। चलिए, जी ई की वैल्यू क्या आई है वही रख दो इधर, √3 अपॉन में 4 इंटू में x। क्लियर है इतना? चलो, अभी देखिए, √3 अपॉन में 4 इंटू में ये एफ डी, यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर इस इक्वेशन से देखें तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ एफ डी ई इज इक्वल टू हाफ
इस पूरे की जगह रखवा दीजिए एरिया ऑफ ए एफ डी। क्लियर है? ए एफ डी, इतनी चीज़ क्लियर है जी। चलो आ जाओ, अब इसको लिख सकते हैं फर्दर, ए एफ डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया एफ डी ई। ये चीज़ क्लियर है जी। अभी इससे लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, देखो इधर हमको क्या चाहिए, बी एफ ई चाहिए, और लास्ट पार्ट में हमने ए एफ डी को बराबर निकाला हुआ है किसके, बी एफ ई के। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम पार्ट फोर्थ, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रूव्ड अबव। ठीक है, और इसमें लिखेंगे क्या कि भाई एरिया ऑफ ए एफ डी जो है ना, वो हमने बराबर निकाला हुआ किसके, बी एफ ई के। अब इसको यहां पर ए एफ डी की जगह रख देते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ बी एफ ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एफ डी ई। यही चीज हमको यहां निकालनी थी। क्लियर है जी। चलो, तो इसी के साथ ये फिफ्थ पार्ट हमारा खत्म होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, सोल्व करते हैं इसको। अब देखिए इसमें क्या बता रखा है भाई, एरिया ऑफ एफ ई डी ये नीचे वाला ठीक है, बराबर 1/8 एरिया ऑफ ए एफ सी। ए एफ सी किधर है भाई, ये रहा ए एफ सी। तो सबसे पहले इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन बस क्या है, नाम मात्र की है। क्या है भाई, ज्वाइन करवाना है किसको, ए डी को। ठीक है जी, इस पार्ट के लिए ज्वाइन करवा देते हैं ए डी को। क्लियर है इतनी चीज़। चलो अब देखिए इस पार्ट को सोल्व करने के लिए ये जो हमने ऊपर पार्ट जो सोल्व करे हैं ना, इनकी हेल्प हमको चाहिए होगी। ठीक है जी। चलो अब अगर स्टार्टिंग की जो फर्स्ट दो पार्ट है ना, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो देखिए दोनों ही बी डी ई और बी डी ई के बराबर में दे रखे हैं। तो यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं कि हाफ एरिया ऑफ, देखिए बी ए ई इज इक्वल टू हाफ नहीं, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी का। ठीक है जी। चलो बहुत अच्छे। अब देखो ज़रा बी ए ई, अब हम फर्दर बी ए ई को किस फॉर्म में लिखने वाले हैं, बी डी ई की फॉर्म में लिखने वाले हैं। क्यों लिखेंगे भाई बी डी ई की फॉर्म में, क्योंकि हमको यहाँ से एफ ई डी मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा अभी देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम पार्ट सेकंड से अगर हम देखें हाफ एरिया ऑफ बी ए ई किसके बराबर है, एरिया बी डी ई के बराबर है। हाफ ऑफ ए बी सी को, ए बी सी का देखिए ए बी सी ये है, डी क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, यानी कि ए डी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। इसको बराबर भागों में बांट देगी। अब इस हाफ कह रहा हूँ सॉरी, ये पूरा ए बी सी है, इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए डी सी। ए डी सी ही क्यों लिख रहे हैं अभी बताएंगे बाद में। देखिए 1/4 तो एज इट इज़ यहाँ पे, इस एरिया ऑफ ए बी सी की जगह हम लिखते हैं ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ किसका, ए डी सी का। लिख ली इतनी चीज़। चलो अब देखिए बी डी ई को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं ये दो ट्रायंगल में। तो लिख लेते हैं भाई इनको, एरिया ऑफ बी एफ ई प्लस एरिया ऑफ एफ ई डी। अब देखिए लेफ्ट साइड जो हमको आंसर में चाहिए वो हमारा आ चुका है। क्लियर है। अब देखिए राइट साइड की बारी है, ये इससे कट जाएगा, 2 से 4 कटा, तो इधर तो बचेगा जी 1/2, और अंदर एरिया ऑफ ए डी सी की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं भाई, एरिया ऑफ ए एफ सी में से अगर ये एरिया माइनस कर दें हम ए एफ डी वाला। चलो भाई इसको लिखते हैं ज़रा, एरिया ऑफ ए एफ सी माइनस
एरिया कौन से वाला, AFD वाला एरिया। अब देखिए AFC भी आ चुका है, जो राइट साइड में हमको चाहिए AFC, ठीक है। चलो अब देखिए BFE की अगर बात करें, BFE यहाँ पर कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, FED की फॉर्म में है कहीं, ये रहा, ये देखिए BFE को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ FED। तो दो तो यूनिट इसकी यहाँ से आ जाएगी, एक यहाँ पर ऑलरेडी दे रखी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 एरिया ऑफ FED आ जाएगा इतना। चलो जी, हाफ की मल्टीप्लाई अंदर करवा देते हैं भाई, और साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा, हाफ एरिया ऑफ AFC हो जाएगा। जब ये हाफ अंदर जाएगा तो माइनस ये हाफ, और इस AFD की जगह, देखिए AFD की जगह हम क्या लिखवा सकते हैं, देखो। अच्छा, अगर हम इनको कंपेयर करें, फोर्थ को और फिफ्थ को, इन दो पार्ट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी BFE के बराबर ही है, यहाँ पर भी BFE के बराबर ही है, यानी कि इसको हम टोटल AFD को लिख सकते हैं 2 एरिया ऑफ FED। FED के 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। चलो चलिए, और साथ ही साथ यहां पर लिख भी दीजिए कि भाई कौन से पार्ट का हमने इस्तेमाल किया है, फ्रॉम पार्ट फोर्थ एंड पार्ट फिफ्थ, इन दो का इस्तेमाल करके हमने ये लिखा है। क्लियर है जी। चलो अब देखो जी, ये 2 से 2 तो हो गया कैंसिल आउट, इधर बचा माइनस एरिया ऑफ FED, और इधर 3 एरिया ऑफ FED है, ये माइनस है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। देखिए इधर हो जाएगा प्लस का, यानी कि 3 और ये 4, 3 और 1 ये 4 हो जाएगा भाई, 3 यूनिट इसकी और 1 यूनिट उसकी, तो 4 हो जाएगा ये। तो 4 एरिया ऑफ किसका, FED का, इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ AFC। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, उधर आके डिवाइड में ले आओ इसको, FED का एरिया बराबर होगा किसके, 1/8 एरिया ऑफ AFC, और यही चीज़ हमको इस पार्ट में प्रूव करनी थी। तो इसी के साथ ये सारे पार्ट हमारे फिनिश होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो जी, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। भाई ABCD नाम का हमारा एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो चलिए इसको बना लिया जाए। इनको ज्वाइन करवा दिया, कोई पॉइंट यहाँ पर P मान लिया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर बता भी रखा है, ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, ठीक है। अब देखो जी, शो क्या करवाना है, APB CPD, ये आमने सामने वाले जो ट्रायंगल है, इनका मल्टीप्लिकेशन बराबर किसके है, ये वालों के, APD और C या फिर BPC, ठीक है जी। अब देखो ज़रा, इसमें थोड़ी सी हमको कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन शायद आपकी बुक में दे भी रखी है। इसमें क्या करवाने पड़ेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाने पड़ेंगे, जिससे कि हम एरिया यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। चलो अब देखो जी, एक तो परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करवा लो, एक इधर करवा लो, इसे पॉइंट M मान लो, इसको N मान लो, मान लिया। चलो जी, अगर ऐसा मान लिया है तो इधर लिख भी दीजिए कि भाई AM परपेंडिकुलर BD और CN परपेंडिकुलर ये भी BD के है। क्लियर है जी, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का ये एंगल बना रहे होंगे। क्लियर है जी इतनी चीज़। अब देखो ज़रा, यहाँ से उठाते हैं इसकी LHS को यहाँ से लेकर चलते हैं भाई, इसको सोल्व करवाते हैं। पहले तो ये दे रखा है जी APB इंटू में एरिया ऑफ CPD, इतनी चीज़ क्लियर है भाई। चलो आ जाओ,
अब अगर एरिया ऑफ ए पी बी की बात करें ना, ए पी बी की अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगी, हम जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, तो बेस तो हो जाएगा इधर पी बी, बेस पी बी हो गया, इंटू में हाइट, हाइट कितनी होने वाली है, हाइट देखिए यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर डाल रखा है, भले इस ट्रायंगल से बाहर इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सी पी डी की बात करें तो सी पी डी में देखो क्या होगा, सी पी डी इसमें क्या होगा, बेस इसमें बनेगा पी डी, तो हाफ इंटू में पी डी, और हाइट क्या बनेगी भाई इसमें, सी एन बनने वाली है, ठीक है। चलिए भाई, तो सी एन बन चुकी है। अब देखो ये हाफ और हाफ है, इसको तो लिख लीजिए 1/4, और अंदर सारा मल्टीप्लिकेशन में लिख दो एज इट इज, पी बी इंटू ए एम इंटू में पी डी इंटू सी एन, लिख दिया जितना। चलो, यानी कि एल एच एस जो है वो इसके बराबर आ रखा है, इसको चाहे तो इक्वेशन हम 1 भी मान सकते हैं। अब उसके बाद देखिए ये जो इधर आर एच एस में दिया हुआ है, अब इस पर वर्क करना है हमको। चलिए, अगर ये आर एच एस की बात करें, देखिए भाई इधर हमको दिया हुआ है एरिया ऑफ ए पी डी इंटू एरिया ऑफ बी पी सी, ये चीज़ हमको यहाँ दे रखी है, ठीक है भाई। ए पी डी क्या है, देखो ए पी डी ये रहा, तो लिख सकते हैं भाई हाफ इंटू बेस, बेस क्या बनेगा, पी डी बनने वाला है इसके लिए, हाइट क्या बनेगी ए एम, क्लियर है जी। अब बी पी सी की बारी है, बी पी सी इसकी बारी है जी अभी, तो हाफ बेस क्या बनेगा, पी बी बनेगा, और हाइट कितनी बनेगी, सी एन बनेगी, बन गया जी। चलो 1/4 को ऐसे बाहर ले आओ, इधर क्या आ जाएगा, पी डी इंटू में ए एम इंटू में पी बी इंटू में सी एन, क्या ये चीज़ आ गई, बिल्कुल आ गई है जी। इसको मान लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 2। देखो जी इधर भी सारी चीज़ सेम है, देखो पी डी ए एम, पी डी ए एम, पी बी सी एन, पी बी सी एन, ठीक है, सारी चीज़ सेम आ रखी है, 1/4 इधर भी है, 1/4 यहाँ पर भी है। तो जब हमने इसको आपस में कंपेयर करवाया ना, तो हमने पाया कि भाई ये एक्चुअल में क्या मिले हमको, इक्वल मिलते हैं। ये जो ऊपर दे रखे थे भाई, एरिया ऑफ ए पी बी इंटू एरिया ऑफ सी पी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ राइट साइड क्या था, ये ए पी डी था, और बी पी सी, ये हमें कैसे मिले, दोनों साइड बराबर मिल गई, इन दोनों को सोल्व किया तो दोनों साइड बराबर आ रहा है। क्लियर है जी यहाँ तक। चलिए, तो इसी के साथ ये पार्ट हमारा समाप्त होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, 3 पार्ट इसके दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई। P एंड Q रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स, देखिए P और Q क्या दे रखे हैं जी, मिड पॉइंट्स हमको दे रखे हैं, ठीक है, ऑफ साइड ए बी और बी सी के, क्लियर है जी, ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ ए पी, ठीक है भाई, ये A और जो P पॉइंट है इसका मिड पॉइंट है ये R, क्लियर है। तो चलो फटाफट से अपना फर्स्ट पार्ट जो है सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट सोल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले तो इसमें पी आर क्यू है, पी आर क्यू ये वाला, और भाई ए आर सी ये 2 ट्रायंगल हमको दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए इस पार्ट को सोल्व करने के लिए हमको इंडिविजुअली इनको सोल्व करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड जो है मान लेते हैं, और इधर क्या दिया हुआ है भाई, एरिया ऑफ पी आर क्यू, ये हमको इधर दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए पी आर क्यू ये ट्रायंगल, क्लियर है जी। अब देखिए ज़रा, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पी आर क्यू को क्या हम लिख सकते हैं ए पी क्यू के हाफ लिख सकते हैं क्या, हाफ ऑफ एरिया ऑफ किसका, ए पी क्यू। साथ ही साथ बताएंगे भी कि ऐसा क्यों लिखा भाई हमने, क्योंकि आर क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए पी, ठीक है। और इसी प्रकार आर क्यू, ये जो आर क्यू है ये कैसा एक्ट करेगी, ये एक्ट करेगी एज अ मीडियन,
ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांट देगी। क्लियर है? चलिए अब देखो जी, 1/2 बाहर लिया। अब जो है ए पी क्यू, ठीक है, ए पी क्यू की बारी है भाई। अब ए पी क्यू की जगह हम लिख सकते हैं ए क्यू बी, 1/2 एरिया ऑफ ए क्यू बी। और ऐसा क्यों किया इसको भी बताएंगे भाई। देखिए ये था ना हमारा ए पी क्यू, ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि पी क्या है भाई हमारा मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का। अगर ये मिड पॉइंट है तो पी क्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू हो जाएगी हमारी मीडियन। क्लियर है? तो दो बराबर हिस्सों में बांट देगी, तो इसलिए 1/2 एरिया ऑफ ए क्यू बी, इस पूरे का। ठीक है, अब ये इसको ले आओ बाहर, 1 में ये हो जाएगा जी 4। क्लियर है? चलो अच्छा, अब एक चीज़ ये बताओ मुझे कि ए क्यू बी हमारे पास आ चुका है। अब क्या इसको हम 1/2 मतलब 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी, इस पूरे का एरिया लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे जी? देखो इस ए क्यू बी को देखिए, 1/2 तो बाहर ले आई, ये 4 हो गया। इस ए क्यू बी की जगह लिख रहे हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि क्यू क्या दे रखा है हमको, क्यू हमको दिया हुआ है एक मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये गिवन है जी हमको। सो इसमें जो ए क्यू या क्यू ए जो है एक्ट करेगी एज अ मीडियन की तरह यहां पर एक्ट करने वाली है वो। फिर तो देखिए यहां पर ये क्या आ चुका है, 1/8 एरिया ऑफ ए बी सी, ये आया। चलो जी, इसे अगर आप चाहो तो मान सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मानेगा इसको, चलिए छोड़ो। अब देखिए, अब बारी आती है हमारी किसकी, अब बारी आती है हमारी राइट हैंड साइड की। देखो जी यहां पर दिया हुआ है हमको हाफ ऑफ एरिया ऑफ किसका, ए आर सी का। क्लियर है? अब ए आर सी देखिए किधर है, ए आर सी यहां पर है। इसकी जगह क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ए पी सी, हाफ तो ऑलरेडी है, ये दोबारा से हाफ होगा तो बाहर आएगा, तो 1/4 हो जाएगा। एरिया ऑफ ए पी सी, ऐसा क्यों किया जी हमने? तो बता दो कि आर जो है ना, आर क्या है, मिड पॉइंट ऑफ एपी। एपी का हमको मिड पॉइंट दे रखा है ये, ठीक है, एपी का मिड पॉइंट है। तो ये जो आर सी है, अब आर सी बन जाएगी हमारी मीडियन। आर सी हमारी क्या बनने वाली है जी, मीडियन बनने वाली है। क्लियर है इतना? चलो अब देखिए, अब आ गई हमारी ए बी सी, सॉरी ए पी सी, इतना आ गया। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/2 इस पूरे ए बी सी का? कैसे भाई? अब देखो 1/2 आएगा तो इसका मतलब ये 2 इसके इनटू में आ जाएगा, ये बन जाएगा 8। ए बी सी इसको लिख सकते हैं। क्यों लिखा जी, इसको भी बता देते हैं। क्योंकि भाई पी जो है, पी क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है ये। तो इस केस में पी सी, ये जो पी सी है ना, पी सी अब एक्ट करेगी एज अ मीडियन। अगर ऐसा है तो देखिए दोनों तरफ क्या बराबर आ रहा है हमारा, बिल्कुल आ रहा है जी। सो यहां से हम बोल सकते हैं कि भाई LHS इज इक्वल टू RHS है। क्लियर है जी इतना? चलिए, तो इसी के साथ ये इसका फर्स्ट पार्ट तो होता है खत्म। तो देखिए इसके अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो भाई इसमें क्या बता रखा है, ये RQC। सेकंड पार्ट सोल्व करने के लिए देखो जी, RQC किधर है, RQC भाई ये रहा, RQC। चलिए इसे सोल्व करते हैं। देखो भाई, क्या हम RQC को क्या तोड़कर कुछ ऐसा लिख सकते हैं? कैसा? AQC, एरिया ऑफ AQC प्लस, देखो जी
इस आर क्यू सी को तोड़कर हमने लिख लिया ए क्यू सी। अब आर क्यू सी का जो ये वाला हिस्सा था ना, वो तो इसमें आ चुका है ए क्यू सी के अंदर। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, ए आर क्यू, यहाँ से लेके इतना हिस्सा तो इसमें आ चुका था ए क्यू सी में, ठीक है। अब ए आर क्यू के अंदर ये जो बचा हुआ हिस्सा था ये भी आ चुका है, आ गया क्या नहीं, बट ये जो हिस्सा है इतना, ये आ गया है इसमें ज़्यादा, ये ज़्यादा आ गया ना इसमें। चलो तो अब इसको करवा दीजिए माइनस एरिया ऑफ ए आर सी, बात बराबर हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अब देखिए ए क्यू सी किधर है भाई, ए क्यू सी को हम क्या लिखवा सकते हैं, ए क्यू सी को हम 1 में ए बी सी लिखवा सकते हैं क्या, हाफ एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है जी, क्योंकि Q क्या बता रखा है, Q है एक मिड पॉइंट, तो ए क्यू यहां पर कैसे एक्ट करेगी, साथ में लिख भी देते हैं भाई, Q मिड पॉइंट है और ए क्यू क्या है, ए क्यू मीडियन है, और प्लस में ए आर क्यू। अब ए आर क्यू के लिए देख लेते हैं भाई, ए आर क्यू, इस ए आर क्यू की जगह हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए पी क्यू प्लस हाफ एरिया ऑफ ए पी क्यू। अब साथ ही साथ इधर हम ये भी बता सकते हैं कि भाई इस ए आर क्यू में ये जो आर क्यू थी ना, आर क्यू ने कैसे काम किया, एज अ मीडियन काम किया, ठीक है। ये सारी स्टेटमेंट में आप यहाँ बराबर में लिखते जाएंगे। चलो अब भाई माइनस का ए आर सी, इसको किसका हाफ लिखवा सकते हैं, इस पूरे का, ए पी सी के, तो हाफ एरिया ऑफ ए पी सी के। क्या इतनी चीज़ क्लियर है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ए पी सी यानी कि आर सी हो जाएगी हमारी मीडियन, ठीक है भाई। चलो अब उसके बाद देखिए इधर ए बी सी की फॉर्म में हमारा बन चुका है, हमको ए बी सी की फॉर्म लास्ट में लेके आनी है। क्लियर है इतना। चलो अब हाफ एरिया ऑफ ए बी सी, ये तो एज इट इज रहने वाला है। चलिए अब देखिए हाफ ऑलरेडी है यहाँ पे, ए पी क्यू देख लो किधर है भाई, ए पी क्यू, ये ए पी क्यू है, इसकी जगह हम ए बी क्यू या ए क्यू भी लिख सकते हैं, हाफ में लिखेंगे वो भी, ठीक है, क्योंकि ये जो ए पी क्यू है वो ए बी क्यू का हाफ ही तो है, ठीक है। हाफ ऑलरेडी है यहाँ पे, तो एक और हाफ आएगा तो यहाँ पे ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ ए बी क्यू। और इधर स्टेटमेंट में हम आगे खोल देंगे इस चीज़ को कि भाई ए बी क्यू जो लिखा है हमने, इसमें क्या है, ये ए बी क्यू के अंदर पी क्यू जो है वो मीडियन है। चलिए इधर ही खोल देते हैं भाई, कभी भूल जाए, पी क्यू कैसे एक्ट करेगी एज अ मीडियन। ये स्टेटमेंट जो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ आपको बराबर में लिखनी है वहाँ, ठीक है। चलो अब आती है बारी किसकी, माइनस का ए पी सी की। ए पी सी देखो भाई किधर है, ए पी सी, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/2 ए बी सी। अब इसमें पी सी जो है वो क्या करेगी, मीडियन, 1/2 ऑलरेडी है तो ये 1/4 हो जाएगा। एरिया ऑफ ए बी सी यहाँ पर हमारा आ चुका है। और साथ ही साथ इसके लिए आप जो स्टेटमेंट देंगे वो ये देंगे कि भाई पी सी जो है ना, किधर गया भाई ये, तो देखिए पी सी जो है इसके लिए मीडियन। क्लियर है जी। चलो अब इसको और इसे अगर सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया 4 आ गया, 2 - 1, 1/4 आ गया, तो 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। इन दोनों को सोल्व करके तो आ गया हमारे पास में ये। क्लियर है। चलिए अब बारी है भाई इसकी,
1/4 एरिया ऑफ ए बी क्यू। अब ए बी क्यू किधर है देखो, ए बी क्यू या ए क्यू बी, इसकी जगह हम लिख सकते हैं पूरा ए बी सी, 1/½ आ जाएगा इसके। 1/4 ऑलरेडी है तो ये बन जाएगा हमारा 1/8, 8 बन गया। ए बी क्यू की जगह लिख सकते हैं एरिया ए बी सी, लिख लिया जी। और साथ ही साथ इधर ये भी डाल देंगे कि भाई ए बी क्यू, इसमें जो ए क्यू था, क्यू मिड पॉइंट है तो ए क्यू कैसे काम करेगी, मीडियन। ठीक है जी। चलो अब इसको अगर इधर और सोल्व करें तो देखिए 1/4 और 1/8 है, क्लियर है। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम लिया 8 आ गया, इधर ये 2 यहाँ पे 1, तो 3/8 आ गया क्या। एलसीएम लिया 3/8 आ गया क्या, आ गया जी। अंदर कितना था ये, एरिया ऑफ ए बी सी, और यही हमको कहाँ प्रूफ करना था भाई, एलएचएस में, यही तो दिया हुआ है, तो बराबर एलएचएस, सॉरी आरएचएस। ठीक है जी। तो एलएचएस को पकड़ते हुए हम चले और आरएचएस तक पहुंच गए, क्लियर है। चलो तो इसी के साथ में इसका सेकंड पार्ट होता है ख़त्म। तो चलिए भाई इसका लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, इसको सोल्व करते हैं। देखो भाई इधर क्या दे रखा है, ए, ये है ए आर सी और एरिया पी बी क्यू। चलो जी इन दोनों को हमको बराबर सोल्व करवाना है। चलो जी अब ए आर सी की अगर बात करें, देखो ए आर सी, ठीक है, इसको क्या करवा सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए आर सी एन, तो ए पी सी इसको लिखवा सकते हैं, ए पी सी लिखवा सकते हैं भाई इसको। पी बी क्यू को क्या लिखवा सकते हैं भाई, पी बी क्यू को हम लिखवा सकते हैं ए बी क्यू, हाफ ऑफ एरिया ऑफ कितना, बी क्यू ए, या ए क्यू बी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर स्टेटमेंट में ये डाल देना कि भाई देखो इस वाले के लिए तो जो हमने ये चेंज करवाया ए आर सी, ए आर सी, ए आर सी के लिए तो ये आर सी जो है कैसा था, मीडियन थी। और ये पी बी क्यू के लिए, पी बी क्यू के लिए ये पी क्यू, पी क्यू क्या थी, मीडियन थी। ठीक है, ये लिख दिया। अब उसके बाद में देखो हाफ से हाफ ये कैंसिल करते चलो, ठीक है। ए पी सी, अगर ए पी सी की बात करें, ए पी सी, अब इसके लिए पी मिड पॉइंट है भाई, पी सी क्या हो जाएगी, पी सी हो जाएगी हमारी मीडियन, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं हाफ एरिया ऑफ ए बी सी। इस तरफ भी ऐसे ही, बी क्यू ए है, बी क्यू ए है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं हाफ एरिया ऑफ ए बी सी, हाफ से हाफ कर दीजिए कैंसिल। और साथ में यहाँ बता भी दीजिए ऐसा क्यों किया हमने, ए पी सी था स्टार्टिंग में, ए पी सी था, तो इसके लिए तो पी सी क्या थी हमारी, मीडियन। ठीक है। और जो हमने ये चेंज किया है बी ओ क्यू, तो बी ओ क्यू में, सॉरी बी ओ क्यू कह रहा हूँ, बी क्यू ए, बी क्यू ए जो है ना हमारा, इसके लिए क्यू ए अब बन जाएगी हमारी मीडियन, इसलिए यहाँ पर ए बी सी आ चुका है। तो देखिए दोनों तरफ हमारा क्या आ चुका है, बराबर ए बी सी आ चुका है, एल एच एस बराबर आर एच एस हो चुका है। तो ये तीनों पार्ट हमारे फिनिश हो चुके हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखिए इसमें क्या दिया गया, इन द गिवन फिगर, देखिए गिवन फिगर कुछ ऐसी दे रखी है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में बड़ी अच्छी सी फिगर दी हुई है। ठीक है जी। चलो ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल दे रखा है जी हमको ए बी सी, और कहाँ पर ये राइट एंगल बन रहा है जी, ए पर बन रहा है। क्लियर है इतना, बी सी ई डी, ए सी एफ जी, बी सी ई डी और ए जी एफ जी, ए जी एफ सी, ठीक है, या ए सी एफ जी, ए बी एम एन, ए बी एम एन, ये हमको क्या दे रखे हैं जी, स्क्वायर की फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, स्क्वायर्स ऑन द साइड्स ऑफ, ये किसकी साइड पर बने हुए हैं, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है इसकी साइड पर ये तीनों स्क्वायर बने हुए हैं। लाइन सेगमेंट ए एक्स परपेंडिकुलर है किसके, देखिए ए एक्स, ये जो लाइन सेगमेंट है ये परपेंडिकुलर है किसके, डी ई के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। क्लियर है।
मीट्स BC, जो कि BC पर मिलती है कहाँ, किस पॉइंट पर, Y पॉइंट पर मिल जाती है। क्लियर है इतनी चीज़। चलो अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है जी। फर्स्ट पार्ट बोलता है MBC। देखिए जो ट्रायंगल बन रहा है MBC, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाना है किसके, ट्रायंगल ऑफ ABD। ABD जी ये रहा, AB और ये D, ये दोनों ट्रायंगल कैसे करवाने हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाने हैं। ठीक है, चलो अब फटाफट से अपना जो फर्स्ट पार्ट है इसको स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए दो ट्रायंगल की बात हो रही है तो इनको ले लेते हैं भाई फटाफट से, ट्रायंगल MBC एंड ट्रायंगल ABD। देखिए ज़रा MBC और ABD में, MBC और ABD के अंदर क्या MB बराबर, ये MB बराबर क्या AB के लिखवा सकते हैं, क्यों अभी बताएंगे। तो MB बराबर AB के, ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि ये क्या है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड है। और कौन से वाले स्क्वायर की साइड है ये, ABMN की, ABMN स्क्वायर की साइड्स हैं, इसलिए आपस में ये बराबर ही रहने वाली है। हम जानते हैं कि स्क्वायर की सभी साइड आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, चलो देखिए अब दूसरी चीज हमको यहां से क्या बराबर मिल सकती है भाई, ट्रायंगल है हमारा MBC, ये BC और ABD की ये BD, BC और BD क्या रहने वाली है भाई, BC और BD बराबर रहने वाली है। सेम वही चीज़, बट इस बार यहाँ पे स्क्वायर चेंज हो जाएगा। स्क्वायर कौन से वाला है, BCED, BCED स्क्वायर की साइड्स हैं, इसलिए ये बराबर कहे जाएंगे। क्लियर है, चलो अब देखिए एंगल B इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, बट इसको लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे एंगल MBC बराबर किसके होगा, एंगल ABD के। क्यों बराबर है अभी देखते हैं, एंगल ABD के। अब गौर करने वाली बात यहाँ पर एक है कि भाई MBC जो है ना, वो देखिए क्या यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 बनेगा क्या भाई, स्क्वायर के सारे एंगल कैसे रहते हैं, 90 डिग्री के रहते हैं, तो इतना तो बन जाएगा ये 90 में। अब बचा कितना एंगल है, ये पूरा एंगल B कंप्लीट होने में 90 तो ये रहा, अब बचा ये वाला ABC। ठीक है जी, इसमें प्लस करवा देंगे, भाई एंगल ABC। ये जो बचा हुआ एंगल है ये एंगल ABC तो कहला जाएगा, तो ये इसमें प्लस करवा दिया। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि एंगल ABD में, इस ABD ये पूरा जो B बन रहा है इसमें क्या ये एंगल 90 का बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा भाई। तो 90 तो यहाँ से हमने प्लस करवा दिया, और ये जो बचा हुआ एंगल है B, क्या इसमें भी हम एंगल ABC ही पुट करवा रहे होंगे, बिल्कुल भाई, एंगल ABC। दोनों में ही सेम एंगल प्लस होके ये एंगल हमारे पास में बन रहे हैं, इसलिए बोल सकते हैं ये बराबर है। क्लियर है जी, चलो अब हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि भाई एक साइड तो ये ली, एक ये ली, और बीच का ये एंगल ले लिया। क्लियर है, तो यहाँ से हमारे पास ट्रायंगल MBC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है किसके, ट्रायंगल ABD के। हो गया जी, चलो साथ में लिख दीजिए भाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। और साथ ही साथ हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि भाई इसका जो एरिया होगा ना, एरिया ऑफ MBC बराबर हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ ABD के बाय CPCT से। इतनी चीज़ क्लियर है भाई, चलो अगर ये चीज़ क्लियर है तो अब बढ़ते हैं भाई अपने सेकंड पार्ट की ओर। अब देखिए ज़रा सेकंड पार्ट में इसमें क्या दे रखा है भाई, सेकंड पार्ट में इसमें बता रखा है हमको BYXD। अब देखो BYXD किधर है, BYXD ये बराबर है किसके, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ किसके, MBC के।
क्लियर है चीज़। चलो अब देखिए ज़रा, क्या हम जानते हैं कि भाई ये क्या एक रेक्टेंगल की शेप बन रही है क्या, बी वाई एक्स डी। तो यहाँ से एक चीज़ हमको ये देखने को मिलती है कि भाई बी डी को ना हम पैरेलल लिख सकते हैं किसके, वाई एक्स के। क्यों लिख सकते हैं जी ऐसा, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। भाई रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम की फॉर्म होती है ना, और आमने सामने की साइड इसमें क्या है, कैसी हैं भाई, ये बराबर है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है, ये साइड्स आपस में पैरेलल रहेंगी। क्लियर है। चलो अब अगर बी डी जो है वाई एक्स के पैरेलल है, तो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भाई कि ये जो बी डी है ये पैरेलल किसके रहेगा, इस पूरे ए एक्स के रहेगा। ऐसा भी तो लिख सकते हैं क्योंकि ये ए एक्स परपेंडिकुलर है ना इसके डी ई के। ठीक है जी। चलो तो देखिए ज़रा, हमारे पास में आ चुकी है बी डी और ए एक्स, बी डी और ए एक्स ये हमारे पास में अभी आ चुका है। अब इसमें क्या हम एक चीज़ देख पा रहे हैं आप, बेस क्या है सेम, देखिए ट्रायंगल ए बी डी और बी वाई एक्स डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है और ट्रायंगल है, बेस सेम है और दोनों ही कहाँ लाई कर रहे हैं, पैरेलल्स के बीच में कर रहे हैं कि नहीं। चलो तो यहाँ से हम ये चीज़ लिखवा सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का एरिया किसके बराबर हो जाएगा, हाफ, यहाँ पे हाफ भी तो आएगा ना, हाफ ऑफ एरिया ऑफ किसका, बी वाई एक्स डी। ये चीज़ हम यहाँ से लिखवा सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए ज़रा, क्या इसको 2 को हम उधर भेज दें भाई, बिल्कुल भेज दो, तो ये बच जाएगा इधर बी वाई एक्स डी, ये 2 को इधर भेजा तो यहाँ से ये बच जाएगा एरिया ऑफ ए बी डी। इतनी चीज़ क्लियर है भाई। चलो अब देखिए ज़रा, हम लिख सकते हैं कि भाई ए बी डी बराबर है किसके, एरिया ऑफ एम बी सी के। यहाँ लिख सकते हैं कि भाई प्रूव्ड अबव, ये हमने क्या ऊपर प्रूव किया है भाई। ये शॉर्ट फॉर्म्स आप लोग इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल भी पूरा का पूरा लिखना, जैसे मैंने पी ए लिख दिया यहाँ पे आप पूरा लिखें कि प्रूव्ड अबव। ठीक है। चलो अब इसको जो है इसमें पुट करवा दो भाई इसकी जगह, तो ये एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी इज इक्वल टू 2 तो एज इट इज रहेगा, इस ए बी डी की जगह ये एम बी सी पुट करवा दीजिए। क्लियर है इतनी चीज़, और यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है। अब बारी आती है भाई अपने थर्ड पार्ट की। अगर हम थर्ड पार्ट की ओर चलें, देखिए भाई अगर थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं तो देखो जी इसमें क्या करवाना है, बी वाई एक्स डी, सेम ये बी वाई एक्स डी किसके बराबर प्रूफ करवाना, ए बी एम एन के बराबर। क्लियर है। चलो देखिए सर, हमने अभी ऊपर देखा कि भाई बी डी पैरेलल किसके है, ए एक्स के पैरेलल है कि नहीं। चलिए देखिए ज़रा, अगर ये ऐसा है तो यहाँ से हमने अभी ऊपर देखा था, यहाँ पे साथ में लिख भी दीजिए कि भाई प्रूव्ड अबव। क्लियर है। चलो अब यहाँ से हम एक चीज़ ये देख सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ ए बी डी किसके बराबर आ रहा है भाई, ए बी डी किसके बराबर है जल्दी बताओ मुझे, बी वाई एक्स डी के। हाफ ऑफ एरिया बी वाई एक्स डी के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा जी बराबर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल के बीच में आ रखा है, अभी हमने देखा भी है। ठीक है। चलिए, और साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि भाई चूंकि एरिया ऑफ ए बी डी बराबर किसके है, एरिया ऑफ एम बी सी के, ये भी हमने ऊपर देखा है, इसको भी लिखो भाई कि प्रूव्ड अबव, ये भी कर रखा हमने प्रूफ। अब यहाँ से क्या करना है, देखो अब यहाँ से बारी आती है हमारी किसकी, देखो इसकी जगह ये पुट करवा दीजिए, एरिया ऑफ एम बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी वाई एक्स टी के।
इतना करवा दिया, इसको मान लिया जी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलो अब दूसरी चीज़ देखिए क्या, ए बी एम एन, ठीक है, इसी के बराबर तो प्रूफ करवाना है हमको, बी वाई एक्स डी हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है भाई, तो ए बी एम एन की अभी जो बारी आती है, देखो यहाँ हम लिख सकते हैं कि भाई एम बी पैरेलल किसके है, एन ए के है, भाई अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर है, बराबर ही होंगी। ठीक है, या लिख सकते हैं कि भाई साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, स्क्वायर भी किसका फॉर्म होता है, पैरेललोग्राम का ही फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए अगर एम बी पैरेलल एन ए के है तो क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं भाई कि एम बी जो है पैरेलल इस पूरे एन सी के होगा, बिल्कुल लिखवा सकते हैं जी, क्योंकि यही लाइन तो आगे जाके एक्सटेंड हुई है। ठीक है, चलिए अब देखिए ज़रा, अगर ऐसा है ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल आ रही हैं कि नहीं, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ इस एम बी सी का एरिया, क्योंकि देखिए बेस सेम है, एम बी सी का एरिया किसके बराबर होगा, बराबर होगा जी हाफ ऑफ एरिया ऑफ कौन से क्वाड्रिलेटरल का, ए बी एम एन का, ए बी एम एन, दोनों सेम बेस पर है और दोनों पैरेलल्स के बीच में अलाई करते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए ज़रा, यहाँ से अब हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जब हमने इनको कंपेयर किया, ये भी एम बी सी के बराबर, ये भी एम बी सी के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों आ जाएंगे जी हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी इस तरफ, और इधर आ जाएगा जी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी एम एन के, हाफ से हाफ हो जाएगा कैंसिल आउट। अब यहाँ बचेगा एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी एम, और यही हमको इस पार्ट के अंदर प्रूफ करना था। ठीक है जी, चलिए तो इसी के साथ ये पार्ट्स तो हमारे समाप्त होते हैं। तो देखिए इसके बाकी बचे पार्ट्स भी अभी आ चुके हैं, तो चलिए इनको भी सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो जी अब देखो फोर्थ पार्ट की बारी है भाई। फोर्थ पार्ट में देखो क्या बता रहे हैं, एफ सी बी, देखिए एफ सी बी ये ट्रायंगल है हमारे पास में, चलो, और उसके बाद में क्या बता रहा है, ए सी किधर है भाई, ये रहा ए सी ई, ये ट्रायंगल हमारे पास। ठीक है, चलो अब अपने फोर्थ पार्ट को जो है सोल्व करते हैं। चलिए तो लिख लेते हैं भाई कि इन ट्रायंगल एफ सी बी एंड किसकी बात चल रही है जी, ए सी ई की। चलो अगर एफ सी बी और ए सी ई की बात करें तो देखिए ज़रा, क्या हम लिखवा सकते हैं कि ए सी और ये एफ ई आपस में बराबर होंगे। देखिए ए सी एफ जी एक स्क्वायर है, उसी के ये दोनों साइड्स हैं, एफ सी और ए सी। ठीक है, तो लिखवा सकते हैं भाई कि एफ सी बराबर हो जाएगा किसके, ए सी के, क्यों, क्योंकि भाई साइड्स ऑफ स्क्वायर की साइड्स हैं, और कौन से स्क्वायर की साइड्स हैं भाई, ए सी एफ जी के, ए सी एफ जी स्क्वायर की ये साइड्स हैं, इसलिए बराबर है। ठीक है, चलो अब दूसरी चीज़ यहाँ से क्या देख सकते हैं कि ए सी ई, इस ट्रायंगल की ये साइड तो ए सी, और एफ सी बी इस ट्रायंगल की साइड ये वाली बी सी और सी ई। ठीक है, चलिए तो बी सी और सी ई कैसी हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। सेम वही रीज़न कि भाई साइड्स ऑफ स्क्वायर है ये, तो इसलिए बराबर होंगी। बट इस बार कौन से वाला स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है भाई बी सी ई डी स्क्वायर की साइड्स हैं, इसलिए बराबर है। क्लियर है, सेम वही चीज़। अब देखो दोनों में ही एंगल सी और एंगल सी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं एफ सी बी के अंदर, देखिए ज़रा एफ सी बी के अंदर अगर देखें तो एंगल एफ सी बी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ए सी ई के, एंगल ए सी ई के बराबर होने वाला है। क्यों बराबर है जी, अगर यहाँ से हम एंगल एफ सी बी के बारे में बात करें तो 90 तो इसमें प्लस हो ही रहा है। कैसे 90 प्लस हो रहा है, देखो एफ सी बी किधर है भाई,
FCB, ये देखिए ज़रा, ये 90 का बनाएगा, ये श्योर है। अब बचा हुआ कितना है देखो, अब बचा कितना है भाई, ACB बचा है कि नहीं। अगर इसमें ACB, इस 90 में ACB ये ऐड कर दें तो ये पूरा C कंप्लीट हो जाएगा, जो किसके अंदर आ रहा है, FCB ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, ठीक है। तो 90 प्लस में एंगल ACB, FCB तो मिलके बना है इससे। और दूसरी चीज़ देखो भाई, एंगल ACE की अगर बात करें तो ये किससे मिलके बना भाई, 90, तो इधर भी आएगा, कैसे आएगा दिखाते हैं चलो। अगर ACE की बात करें, ACE इसकी अगर बात करें तो ये क्या 90 का बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी। अब बचा ये वाला एंगल जो कि है हमारा ACB, ठीक है। तो 90 प्लस में एंगल ACB, तो दोनों ही ये जो एंगल्स है वो किसके मिलने से बन रहे हैं, ये दो सेम एंगल्स के मिलने से ये एंगल हमारे पास में आए, तो इसका मतलब ये बराबर होंगे। तो यहाँ से हम इनको करवा सकते हैं जी कॉन्ग्रुएंट, कि भाई ट्रायंगल हमारा FCB कॉन्ग्रुएंट हो चुका है किसके, ट्रायंगल ACE के, ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। और साथ ही साथ लिखवा दें कि भाई SAS से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ है, ठीक है। और SAS से अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ है तो हम लिखवा सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ FCB किसके बराबर होने वाला है, एरिया ऑफ ACE के बाय CPCT से ऐसा हो जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक। चलिए अब देखिए इसके जो फिफ्थ पार्ट है, अगर फिफ्थ पार्ट की बात करें तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें दिया है जी एरिया ऑफ CYXE, एरिया किसका दे रखा है, CYXE। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बराबर किसके है, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ FCB के। क्लियर है। चलो अब देखो जी, अगर हम इसकी बात करें कि CYXE, तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि CE जो है ना, CE पैरेलल हमको दिखाई दे रहा है किसके, YX के, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। भाई ये भी एंगल 90 का बन रहा है ये वाला, और ये भी 90 का है, स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, स्क्वायर बोल लीजिए, रेक्टेंगल बोल लीजिए इसको। और ये क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा लिखा। अगर हम ये लिख सकते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं भाई, CE किसके भी पैरेलल होने वाला है, इस पूरे AX के, ठीक है। चलो अगर ये हमने लिखवा लिया फिर तो इस क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं जी। देखो ट्रायंगल कौन सा आ गया जी, ACE, सेम बेस है, दो ये पैरेलल्स आ गई और क्वाड्रिलेटरल भी इसी बेस पर बन रहा है, दोनों का कॉमन बेस आ रहा है CE, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखवा सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ कौन से ट्रायंगल का, ACE का जो एरिया है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ कौन से क्वाड्रिलेटरल का हो जाएगा, CYXE के बराबर हो जाएगा जी, ठीक है। चलो और हम ये चीज़ जानते हैं कि भाई एरिया ऑफ ACE बराबर किसके होता है, एरिया ऑफ FCB के। साथ ही साथ इधर लिख देंगे कि भाई प्रूव्ड अबोव, ये हमने अभी अभी प्रूव किया है। अब इसको जो है इसमें पुट करवा दो भाई, इसको अगर मानना चाहो तो इक्वेशन 1 मान लेना आप इसको, ठीक है। चलो अब अगर ACE की जगह ये पुट करवाएंगे ना तो देखिए इधर क्या बनेगा, ये एरिया ऑफ FCB इज इक्वल टू, ये हाफ है, इसको इधर भेज देना, मल्टीप्लाई करवा दो इसकी, तो एरिया ऑफ CYXE, और यही हमको प्रूफ करने के लिए कहा गया था, देख लीजिए, ठीक है जी। चलो अब बारी अपने नेक्स्ट पार्ट की, सिक्स्थ पार्ट पे आ जाओ भाई, इसको भी सोल्व करते हैं। अगर सिक्स्थ पार्ट की बात करें तो देखो भाई CYXE तो अभी हमने इसमें ऑपरेशन किया, CYXE बराबर किसके दिखाना है भाई, ACFG के। देखो जी किधर है, ACFG, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ आप मुझे ये बताइए कि भाई हमारे पास में
एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ किसका, ACE, ACE बराबर किसके है, एरिया ऑफ FCB के। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली इसको, चलो बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि भाई एरिया ऑफ ACE बराबर किसके है, अभी हमने पीछे प्रूफ किया। इन सभी की स्टेटमेंट हम बाद में इसके साइड में लिखेंगे, इधर जगह नहीं है बट आप लोगों को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब स्टेटमेंट लिखनी क्या वो भी अभी बताएंगे। ACE, ये ACE किसके यहाँ बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ किसके, CYXE के। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। और हम ये भी जानते हैं कि भाई एरिया ऑफ FCB किसके बराबर है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ किसके, ACFG के, ACFG के। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। और इन तीनों की ही सेम स्टेटमेंट आपको यहाँ देनी है। क्या देनी है भाई, सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं करना, केवल लिख देना कि प्रूव्ड अबव। क्या इतनी चीज़ क्लियर है। चलो अब अगर इन तीनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ना, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, इन तीनों ही इक्वेशन को इस पार्ट में अगर कंपेयर हम करेंगे तो यहाँ से हम पाएंगे कि भाई ये सारी चीज़ें एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं, ठीक है। चलो कर ही देते हैं इसको। देखिए एरिया ऑफ ACE, एरिया ऑफ ACE किसके बराबर है भाई, FCB के। क्लियर है इतना। चलो और साथ ही साथ हम ACE को देख पा रहे हैं कि हाफ ऑफ किसके बराबर है, ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ CYXE के बराबर है ये, ठीक है। और FCB किसके बराबर था, हाफ ऑफ एरिया ऑफ किसके, ACFG के, ACFG के। सारी की सारी चीज़ें आपस में कैसी आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। अब अपने काम की चीज़ यहाँ से उठा लेते हैं। हमको CYXE और ACFG से मतलब है, तो यहाँ से इनको भी बराबर रखवा लो भाई। इनको हमने अलग से यहाँ लिख लिया नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ACFG। हाफ से हाफ हो गया कैंसिल आउट, तो इसका एरिया और ACFG इसका एरिया आपस में कैसा हो चुका है भाई, बराबर प्रूफ हो चुका है। क्लियर है। चलो अब देखो जी, ये छठा पार्ट भी हो गया। अब अपने 7th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलिए भाई देखिए ज़रा इसको, 7th पार्ट को अभी प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। चलो देखो जी, BCED, ठीक है भाई। और ये बराबर प्रूफ किसके करना है, ABMN के। ABMN तो हमारा ये रहा, और साथ ही साथ क्या है ये ACFG ये रहा ACFG, ठीक है। चलो अभी देखिए ज़रा 7th पार्ट को अगर हम देखें, देखो जी सबसे पहले तो इस साइड की बात कर लेते हैं, किस तरफ की, जहाँ से हमको मिलने वाला है क्या, ABMN, ठीक है। चलो अब हम एक चीज़ यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ MBC बराबर किसके है, एरिया ऑफ ABD के। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये सारे पार्ट हमने जो है पहले प्रूफ कर चुके हैं, तो साइड में लिख देना कि भाई प्रूव्ड अबव, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज़ देखो क्या है कि भाई ये जो ABD है ना, एरिया ऑफ ABD, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ किसका, BYXD का, BYXD का। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, मान लिया। चलो और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि भाई एरिया ऑफ MBC ये किसके बराबर था, हाफ ऑफ एरिया ऑफ किसके, ABMN के।
ए बी एम एन के बराबर था, ये था कि नहीं। चलो इसको मान लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर 3 और इन तीनों की इकट्ठी स्टेटमेंट दे देना कि भाई प्रूव्ड अबव। क्लियर है। चलो चलिए अब इन तीनों को ही जब हमने कंपेयर किया ना, इन तीनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि भाई ये जो बी वाई एक्स डी है ना, ये बी वाई एक्स डी जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी किसके बराबर आ जाएगा भाई, हाफ ऑफ एरिया ऑफ किसके, ए बी एम एन के। आप बिल्कुल ऐसे एक्सपेंड करके भी इसको दिखा सकते हैं कि ये चारों की चारों जो चीज़ें हैं आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, जैसे कि अभी हमने लास्ट स्टेप में किया था। ठीक है। चलो यहाँ से जो है हाफ से हाफ तो हो जाएगा कैंसिल आउट, इधर बचने वाला है बी वाई एक्स डी बराबर किसके, ए वी एम एन के। क्लियर है भाई। चलो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर कैपिटल ए, दे दिया। चलिए अब देखिए ज़रा, क्या लास्ट स्टेप में हमने ये प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था अपन लोगों ने। देखो ये 6th पार्ट के अंदर देखो क्या प्रूफ कर रखा है, ये सी वाई एक्स ई जो है वो ए सी एफ जी के बराबर है। एरिया ऑफ क्या, सी वाई एक्स ई, सी वाई एक्स ई किस एरिया के बराबर है जी, ए सी एफ जी के, ए सी एफ जी के बराबर है। प्रूव्ड अबव। इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं जी बी। ठीक है। अब चलिए अब मेन हमारे इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसकी राइट हैंड साइड पे भी आ जाते हैं भाई। अब इसकी आरएचएस से काम करना स्टार्ट करते हैं। आरएचएस में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी एम एन प्लस में ए सी एफ जी, लिखा है कि नहीं लिखा। चलो ए बी एम एन हमारे किसके बराबर आ रखा है भाई, एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी के, प्लस यहाँ बीच में प्लस लगा दो जी, और ए सी एफ जी हमारे किसके बराबर आया है, एरिया ऑफ सी वाई एक्स सी के, एरिया ऑफ सी वाई एक्स ई के बराबर आ रखा है भाई। और ज़रा देखिए ना, बी वाई एक्स डी और सी वाई एक्स ई, देखिए ज़रा ये क्या मिलकर बनाएंगे, एरिया ऑफ बी सी ई डी, ये बना लेंगे दोनों मिलकर। चलो बी सी ई डी विच इज इक्वल टू एल एच एस, यही तो हमारा एल एच एस में दिया हुआ है। चलिए तो इसी के साथ इस क्वेश्चन के भी सारे पार्ट हमारे समाप्त होते हैं। देखिए इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अमित आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।